हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चैप्टर का पार्ट 1 जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। इसमें जो शुरू करेंगे हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। नॉर्दर्न प्लेन में क्या है कि 3 जो है मेजर रिवर सिस्टम हैं। कौन कौन से हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन से हैं? 3 मेजर रिवर सिस्टम है, इसके अंतर्गत आते हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्राइब्यूटरीज। वो अपनी ट्राइब्यूटरीज के साथ इसमें जो है बहती हैं। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है तो इसमें छोटी छोटी जो नदियाँ जो हैं आकर मिल रही हैं, अपना पानी इसमें मिक्स कर रही हैं, तो ये होती हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इनको बोला जाता है ट्राइब्यूटरीज। तो दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। इस प्लेन में एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल से भरपूर होता है, मतलब जैसे होता है नदियाँ पानी भागर अपने साथ लेके जा रही हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सैंड, क्ले, मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से जो है सॉइल जो होती है वो एलुवियल हो जाती है। तो एलुवियल सॉइल होती है उसके अंतर्गत। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म द फर्टाइल प्लेन। इसकी वजह से क्या हुआ है, नदियों से जो कटान हुआ है, तो कटान की वजह से जो मिट्टी वहाँ पर पड़ी रह गई है उसको बोलते हैं सॉइल। तो हिमालय की जो फुट हिल्स हैं उसमें वो कई सालों से जो पड़ी रहती है, इससे क्या होता है, वहाँ की जो धरती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गई है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैली हुई है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड। जो ये प्लेन एरिया है, जो समतल भूमि है, 2400 किलोमीटर लंबी है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ी है। इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो कि इसमें जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ की जो धरती है, जो वहाँ की लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। खेती के लिए वो वहाँ की जो लैंड है बहुत अच्छी है, पानी की वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। तो विद अ रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विद एडुकेट वाटर सप्लाई, वहाँ पर जो है पानी की सप्लाई अच्छी है। एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ की जो जलवायु है वो भी खेती के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो नॉर्दर्न प्लेन का जो पार्ट है वो सिंचाई के हिसाब से ना बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work in the lower course due to gentle slope. The velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine island. हाँ, तो इसमें ऐसा है कि जो रिवर्स हैं, जो नदियाँ आ रही हैं, वो अपने साथ जो है मिट्टी वगैरह बहाकर ला रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल वर्क छोड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा सामान छोड़ जाती हैं। मिट्टी होती है उसमें बहुत मात्रा होती है सैंड्स की, पेबल्स की, है ना। तो ये क्या होता है, तो लोअर कोर्स में जो है एक स्लोप टाइप का बन जाता है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज, और वहाँ पर क्या होता है, नदियाँ जो होती हैं जैसे तेज बहाव से आ रही हैं और वो अपने साथ मिट्टी वगैरह छोड़ रही हैं, तो उनका जो वेलोसिटी है वो नीचे आते 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 कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर आइलैंड बन जाते हैं। जैसे आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता है जैसे मिट्टी का एक टुकड़ा, मैदान, और उसके चारों तरफ पानी भरा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक आइलैंड बन जाते हैं। तो देखो ये है मजोली। मजोली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर में मजोली आइलैंड है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। इट इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन सा है? मजोली, ब्रह्मपुत्र रिवर में बना है ये, ठीक है। तो द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्लिट। दिस चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जो नदियाँ हैं, नदियाँ जब अपने साथ बहाकर मिट्टी वगैरह लाती हैं, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन छोड़ती हैं, कीचड़ का, सैंड का, तो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन छोड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर जो है चैनल टाइप के बन जाते हैं, जो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर ऐसे ये है कीचड़ टाइप की है, सैंड वगैरह है, छोड़ा डिपोजिशन हुआ और नदी ने अपना रास्ता इधर को बदल लिया, इधर की साइड बदल लिया। इस तरीके से नदियाँ जो है अपना रास्ता बदल लेती हैं, तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो, ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो नदियों में छोटी छोटी नदियाँ अपना पानी मिक्स करती हैं, लाती हैं, उनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होती हैं जो अपना जो पानी है वो नदियों से बहा कर ले जाती हैं, मतलब वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेती हैं, जहाँ पर ये मिट्टी वगैरह होता है स्लिप छोड़ती जाती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो है पंजाब प्लेन्स कहलाता है। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है ना, जो मैंने दिखाया था मैप में। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और उसका जो बड़ा पार्ट है वो पाकिस्तान में कहलाता है द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसमें जो है इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है द झेलम,
ठीक है। द चेनाब, द रवि, द ब्यास एंड सतलज, 5 नदियों से बना है पंजाब, ठीक है। ऑर्गेनाइट इन द हिमालय, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब, इस सेक्शन को कहा जाता है दोआब। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है कि दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीनिंग टू, दो का मतलब होता है दो और आप का मतलब होता है वाटर। ऐसे होता है पंजाब, पंजाब में पंच का मतलब है 5 और आप का मतलब है वाटर। इस तरीके से दोआब और पंजाब के जो है मीनिंग्स हैं, इस तरीके से आप अच्छे से इसको समझना, ठीक है। एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कि इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इस तरीके से। तो फिर द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता, जो गंगा प्लेन है वो किसके बीच में है, घाघर और तीस्ता रिवर्स के बीच में। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। इन द ईस्ट पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर, अभी मैंने सब रिवर्स दिखाई थी आपको। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ईस्ट में क्या है, आसाम लाइज ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखो देख लेंगे एक बार हम, ओके सॉरी, मैप इन लोगों को यहाँ पर देना चाहिए था, बहुत पीछे दे दिया है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है इसमें। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर ये रही है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है इस तरीके से, और ये इंडस रिवर है, ये इंडस है, इसकी ट्रिब्यूटरीज ये रही झेलम, ये रावी सतलज, ठीक है, पंजाब वाला रीजन है। इस तरीके से सारी ये दे रखी हैं। चलिए अब आगे देख लेंगे। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. Northern plains जो है जनरली प्लेन है, ठीक है, फ्लैट है वो एकदम से, इसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसमें। दीज वेस्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन। नॉर्दर्न प्लेन्स को फीचर्स के हिसाब से 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। द रिवर्स आफ्टर डिस्केंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर it with lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। देखो क्या होता है, नदियाँ जब पहाड़ों से गिरती हैं, जब वो हिमालय से गिरती हैं, माउंटेन से होती ही गिरती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे पेबल्स, कंकड़, पत्थर बहा कर लाती हैं और एक नैरो बेल्ट बनाती हैं। 8 से 16 किलोमीटर की जो है इसकी इन विथ चौड़ाई में 8 से 16 किलोमीटर, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, शिवालिक के पैरेलल में जाती है, शिवालिक में आ जाती है। इट इज़ नोन एज भावर, इसको कहा जाता है भावर, ठीक है। शिवालिक में जो बेल्ट बनती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भावर। याद रखना ये सब 4 रीजन होते हैं भावर। ऑल द स्ट्रीम्स जिस सेपरेट इन दिस भावर बेल्ट, और जितनी भी नदियाँ वहाँ से आ रही हैं तो इसमें आकर वो गायब हो जाती हैं और सारी जो है भावर बेल्ट में आकर मिल जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इसके साउथ में, इस बेल्ट के साउथ में द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट, ठीक है, दोबारा से वो दिखाई देती हैं। और फिर उसके बाद स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई, उस स्वैम्पी और मार्शी रीजन दिखाई देता है, मतलब कीचड़ होगी उसमें, स्वैम्पी सा कीचड़ दलदली वाला इलाका, तो वो कहलाता है तराई, इसको बोलते हैं तराई। भावर के बाद आता है तराई। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ये थिकली फॉरेस्टेड रीजन है, इसमें बहुत ज़्यादा वन है, बहुत ज़्यादा जंगल है, और ये फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसमें जंगली जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं इस रीजन में, इसको कहा जाता है तराई। दिस द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। इसमें क्या था, बहुत सारे जो जंगल थे वो सेटल हो गए थे, उनको क्लियर कर दिया गया था जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान सेटल हुआ था तब ये जो है बहुत ज़्यादा जंगल जो थे काट छाट के क्लियर कर दिए गए थे। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, आप जो है मैप में दुधवा नेशनल पार्क जो है इस रीजन में लोकेट कीजिए। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, जो इसका सबसे बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, ठीक है, वो पुरानी से पुरानी एलुवियम से बनता है। इट लाइज अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, इस वाले पार्ट को कहा जाता है भांगर। देखो भावर हो गया, एक तो तराई हो गया, और तीसरा हो गया भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट, इसमें जो मिट्टी होती है इसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है, कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। लोकली नोन एज कंकड़, जिसको नॉर्मली नाम उसका कंकड़ होता है, जिसमें कैल्शियम होता है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको कंकड़ होता है। तो वहाँ की जो सॉइल होती है कंकड़ पत्थरों से बनी होती है, ठीक है। द
न्यूअर, उसके बाद जो आता है न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फूड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। सबसे लास्ट में जो आता है चौथा जो रीजन है आता है वो आता है खादर का। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टल, वो हर बार क्या होता है, हर साल रिन्यूड होते हैं, हर साल रिन्यूड होता है, बनता है, और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसीलिए वो एक आइडल है इंटेंसिव कृषि का, इंटेंसिव खेती का। वहाँ पर खेती जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है, जो वहाँ की लैंड है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो अगर आपसे वाला क्वेश्चन आया एग्जाम में कि नॉर्दर्न प्लेन्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो जहाँ पर खेती की अच्छी व्यवस्था है या खेती अच्छी की जा सकती है, तो कौन सा ऐसा पार्ट है, तो वो है खादर। याद रखना इसको कि ऐसा कौन सा पार्ट है, वो है खादर, नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट खादर, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और जो है एक आइडियल है इंटेंसिव एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट आता है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पर है, तो देखो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज स्टेबल एंड कंपोस्ट ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसमें ना बहुत जो पहले भी हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था कि वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, तो ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना होता है। अगर ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आए कि किस चीज़ से बना होता है, तो इसमें होती है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस, ये जो बनता है ये गोंडवाना लैंड के टूटने से बनता है ना, जो बनता है, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, जो कि लैंड मास का सबसे पुराना पार्ट है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। प्लेट्यू में क्या है, चौड़ी चौड़ी और शैलो वैलीज हैं और राउंडेड हिल्स है। इसमें ऐसी वाली हिल्स नहीं है, ऐसी वाली नुकीली, इसमें राउंडेड हिल्स हैं इस तरीके की। ठीक है, दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। इसमें प्लेट्यू में जो है दो डिवीजन है, एक तो होता है सेंट्रल हाईलैंड, इसमें माना जाता है सेंट्रल हाईलैंड एंड द डिकन प्लेट्यू। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड और डिकन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर plateau lying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau is known as the central highland। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे, ये मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगी। मैप जो है ना बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैप अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो पूरा चैप्टर ही आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैप का जो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दिखाऊंगी मैं आपको। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग ऑन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। देखो, the Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravali on the northwest। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं पहले मैप में। ओके, मैप देखते हैं। देखो ये रहा मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये जो पार्ट है मालवा प्लेट्यू, इसके बाद आता है, देखो ये है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज, ये रही विंध्या रेंज। इसके नीचे साउथ में सतपुरा रेंज है और इसके बीच से नर्मदा रिवर बहती है। दिख रही है आपको, आप अच्छे से देखना। मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू के नीचे विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के साउथ में सतपुरा रेंज है, फिर इसके बीच से नर्मदा रेंज बहती है। ठीक है, नर्मदा रिवर सॉरी बहती है ना। इधर देखो छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, माही रिवर हो गई है, माही है, यहाँ पर चंबल रिवर है, तापी रिवर है इधर ही। ठीक है, महाडियो हिल्स हैं, इस तरीके से होती हैं। ठीक है, और क्या है, विंध्या रेंज के ऊपर अरावली रेंज है। ठीक है, जो दिल्ली राजस्थान और गुजरात, ठीक है, यहाँ से निकलती है। अरावली रेंज जो है गुजरात राजस्थान दिल्ली तक जा रही है। समझ में आ रहा है आपको। तो कहा जाता है कि सदियों पहले, बहुत ज़्यादा पहले, ये ना बहुत ऊंची चोटी होती थी, माउंट एवरेस्ट की तरह ही थी ये, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट चोटी थी ये। लेकिन क्या है, अब समय के साथ साथ क्या है, इसमें ये बहुत, इसकी हाइट जो है कम होती चली जा रही है। अब दिल्ली में तो कहीं कहीं ये देखने को भी नहीं मिलती, बिल्कुल सड़क से लग गई है। ठीक है, तो अरावली रेंज है ये, जो कि गुजरात राजस्थान और दिल्ली तक जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हैं ये चीज़ें। चलिए हम देखेंगे अब आगे। तो मालवा प्लेट्यू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। ओके, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसके आगे का जो पार्ट है उसमें सैंडी और रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान के जो सैंडे और रॉकी डेजर्ट दिखाए गए हैं। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध एंड द बेतवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो है, सॉरी, जो वो वाइडर हैं वेस्ट में, वो वेस्ट में थोड़े चौड़े होते चले गए हैं, लेकिन जो है ईस्ट में पतले हो गए हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड भागेलखंड। ठीक है, ईस्ट में जो है इस प्लेट्यू को, जो लोकली इसका नाम है बुंदेलखंड और भागेलखंड। तो देखो इसमें देखेंगे चंबल रिवर मैंने भी आपको दिखाई थी। ठीक है,
ओके, ये रही, देखो चंबल रिवर, ये रही चंबल रिवर, ठीक है। इसकी जो इसके इधर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये बुंदेलखंड और बागेलखंड वाला पार्ट है, ठीक है। बुंदेलखंड और बागेलखंड, ये वाला पार्ट जो है बुंदेलखंड और बागेलखंड वाला पार्ट है। तो इस तरीके से आप मैप जो है अच्छे से जो है लर्न करना, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक चीज़ की कौन सी चीज़ कहाँ पर है तो आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा। मैप के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, मैप इन लोगों को इधर ही देना चाहिए था, मैप बहुत पीछे दे दिया है, ठीक है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू मैंने दिखाया था, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें ईस्ट में एक्सटेंशन में दामोदर रिवर है, ठीक है। दामोदर रिवर भी मैं दिखाऊंगी, भी आपको सब दिखाऊंगी। द डिकन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज, सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट तो हो गया, चलो उसमें दिखा देते हैं दामोदर रिवर, ठीक है। अभी दिखाते हैं, छोटा नागपुर में है दामोदर रिवर, तो ये सेंट्रल हाईलैंड का ही सारा पार्ट है, ये रहा, ठीक है। ये रही छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये रहा, है ना। इसमें यहाँ पर है दामोदर रिवर, इसमें इस वाले पार्ट में दामोदर रिवर है, आप लोग लिख लेना, लिखना सही है, डी से मैं दामोदर लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये सारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट था। अब हम आगे देखेंगे डिकन प्लेट्यू के बारे में। द डिकन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास, देखो इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से ये है ना, तो यहाँ पर है डिकन प्लेट्यू, है ना। तो डिकन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास द लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ये रिवर नर्मदा के साउथ में है। तो द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कायमूर हिल्स एंड द माइकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। अब सब मैं ये मैप में दिखाऊंगी आपको। लोकेट दीज हिल्स एंड द रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डिकन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। तो डिकन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट में तो ऊंचे ऊंचे हैं और जो है ईस्ट में जो है पतले होते चले गए हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचार हिल्स। It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hills range from the west to the east are the Garo, Khasi and the Jaintia Hills. ठीक है, अभी सारे ही मैप देख लेंगे, पहले इसको जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डिकन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी आपको दिखेंगे। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के पैरेलल में, जैसे मान लीजिए इस तरीके से है, तो ये हो गया, ये वाला इसके पैरेलल में तो हो गया वेस्टर्न कोस्ट, है ना। और इसके जो दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, ठीक है। यहाँ से जो है रास्ते बने हुए हैं, यहाँ से जो है रास्ते बने हुए हैं, पासेस बने हुए हैं। लोकेट द थाल, भोर एंड द पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जो है ऊंचे हैं, किससे, ईस्टर्न घाट से। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900-1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। The eastern ghats are the discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into Bay of Bengal। देखो ईस्टर्न घाट्स जो है डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर हैं, है ना, कहीं से छोटे बड़े इस तरह के हैं, और उसमें बहुत सारी जो नदियां हैं वो गिर रही हैं, वो तभी तो वो सारी नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, जितनी भी नदियां हैं सारी वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट्स कॉज और orographic rain by facing the rain bearing most winds to rise along the western slope of the ghats। इसमें क्या होता है, इसमें orographic rain दिखाई देती है। orographic rain का मतलब है पहाड़ों में जो हाई माउंटेन्स होते हैं उसमें से जो रेन गिरती है, orographic rain जो है वहां पर दिखाई देती है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम, वेस्टर्न घाट्स के जो है डिफरेंट लोकल नेम भी हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती है। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुडी 2695 मीटर्स एंड द डोडा बेटा 2637 मीटर्स। महेंद्रगिरी 1501 meters is the highest peak in the eastern Ghats. Shavroy Hills and the Javadi Hills are located on to the southeast of the eastern Ghats. Locate the famous hill station of उदंगमंडलम, पॉपुलरली नोन, जिसको ऊटी कहा जाता है, एंड द कोडाइकलन, इसमें मतलब है ऊटी को आप लोकेट कीजिए। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डिकन ट्रैप। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक डिस्टिंक्ट फीचर्स है वो ये है कि उसमें जो ब्लैक सॉइल मिलती है जिसको डिकन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो देखो इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से जैसे हमारा मैप होता है, तो यहाँ पर जो ये वाला जो रीजन है ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है। तो इसमें होती है ब्लैक सॉइल डिकन ट्रैप, ये है महाराष्ट्र वाला रीजन, इसमें होती है डिकन ट्रैप।
दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन। और ये क्यों है डिकैन ट्रैप जो है वहाँ पर जो ब्लैक सॉइल मिलती है वो क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है ना वॉल्केनिक के कारण जो है वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल हो गई है, और जो रॉक्स हैं वहाँ की वो इग्नियस हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूड ओवर टाइम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो ये रॉक्स हैं वो समय के साथ साथ जो है खराब हो गई हैं, है ना। और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल है ब्लैक सॉइल, जो यहाँ पे ब्लैक सॉइल लगातार बन रही है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अरावली हिल्स देखो मैप में मैं भी दिखाऊंगी। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। ये जो है बहुत ज़्यादा ऊंची जो है टूटी फूटी हिल्स हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, जो कि गुजरात से दिल्ली की तरफ एक्सटेंड हुई है इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या है इनकी? साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो गुजरात, दिल्ली, राजस्थान की तरफ से ये जा रही हैं अरावली रेंज। चलिए अब मैप देख लेते हैं। सारा मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप शुरू करेंगे। मैप में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं। ठीक है, चलिए ये आए हम मैप पर। चलिए देखो, छोटा नागपुर के नीचे दामोदर रिवर बह रही है, तो मैं बता चुकी हूँ मैप में। जो चीज़ें रह गई हैं वो बताते रही हूँ। देखो नॉर्थन किरकर, ये रहा नॉर्थन किरकर रेंज। ठीक है, ये रहा, है ना, नॉर्दर्न किरकर इस तरीके से है। अब ये है, यहाँ पर है फिर आता है गारो खासी जयंतिया। ठीक है, तो यहाँ पर है बैरल रेंज, यहाँ पर यहाँ पर है बैरल रेंज। ठीक है, बैरल रेंज इस तरीके से है। ये है छत्तीसगढ़ वाला इलाका। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है मईकाला, यहाँ पर है मईकाला। जो नेम्स आए थे सब लोकेट करवा रही हूँ मैं। ये मईकाला है, ठीक है। और यहाँ पर है ये वाला पार्ट है, ये है कायमूर। यहाँ पर है कायमूर हिल्स। क्या है? कायमूर हिल्स। कायमूर हिल्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से है। और ये है मालाबार कोस्ट। ठीक है, देखो क्या है, ये वाली जो घाट है ये वेस्टर्न घाट है हमारे। क्या है? ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेस्टर्न घाट्स है, उधर की साइड वाली ये है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, इसके पैरेलल में मालाबार कोस्ट है जो कि कोंकण में है। कोंकण में मालाबार कोस्ट है। और इधर है कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, क्या है? कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, चलिए तो जो है यहाँ पर जो है कोरामंडल कोस्ट के ऊपर शेवरॉय हिल्स, यहाँ पर है शेवरॉय हिल्स। क्या है? शेवरॉय हिल्स। ठीक है, शेवरॉय हिल्स। और इधर है शेवरॉय हिल्स के भी ऊपर जवादी। क्या है यहाँ पर? जवादी। ठीक है, नेम पेन नहीं सही चल रहा मेरा, बस आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर जवादी है तो लिख लेना आप लोग जवादी। ठीक है, इस तरीके से है। ओके, देखो ये रही, ये है महेंद्रगिरी हिल्स। ये जो है ये सारी महेंद्रगिरी हिल्स हैं। ये ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची हिल्स हैं। ठीक है, महेंद्रगिरी हिल्स ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची हिल्स हैं। और अनाईमुडी ये जो है, ये वाली जो है, ये वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची हिल्स हैं। ठीक है, यहाँ से वेस्टर्न घाट से नीचे तक आते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो अनाईमुडी जो है वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची हिल्स है, और महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची हिल्स है। आपको ये याद रखना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर ये रही नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स हो गई हैं। ठीक है, ये कोराडमन हिल्स हैं, अनाईमलाई है ये। ठीक है, इस तरीके के, ये कृष्णा रिवर बह रही है इधर से, गोदावरी रिवर है ये, घाघरा रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई, चंबल रिवर हो गई, सारे आप लोग देखना, गंडक रिवर हो गई, कोसी रिवर हो गई, ये सोन रिवर है। इस तरीके से ये सारी जो है नेम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप जरूर अच्छे से याद कर लेना कि आप चाहे इस मैप पर लिख भी लो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये मैप जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है ये। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिशन का भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए कहाँ पर थे हम, देख लेंगे। ओके, सारा हो गया है ये वाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो वीडियो देखो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो इसको हम पार्ट्स में ही कवर करेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।